तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगाता है। कितना लगाता है ये बात जानते हैं, कहां तक लगाता है ये बात नहीं जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाला एरिया बताता है जहां तक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स कितना, फोर्स कहां तक लगा सकता है। या यूं कहे कि आप, अच्छा ऐसे समझ लो आप डायग्राम से, ये एक मेरा चार्ज है क्यू, ये मेरा चार्ज है क्यू, एक क्यू नॉट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है एफ बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा एफ डिक्रीज करेगा। एक टाइम इस क्यू नॉट को, आर बढ़ाने का मतलब डिस्टेंस बढ़ाना, डिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम मैं यहां लेके आ जाता हूं, और इस पॉइंट के जस्ट बाद यदि मैं क्यू नॉट को लेके जाता हूं तो ये फोर्स हो जाता है मेरा जीरो। मतलब ये क्यू क्यू नॉट पे अपना फोर्स महसूस नहीं करवा पा रहा है। ये वो आखिरी पॉइंट है जहां तक ये क्यू इस क्यू नॉट पे फोर्स का इंटरेक्शन दिखा पा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इस क्यू का ये पॉइंट ऐसा ही इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, या यूं कहे इस लेंथ का, मान लेते हैं यहां से लेंथ आर, तो यहां से आपका एल लेंथ का रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। तो इस पॉइंट के बाद हम लोग का इस क्यू का कारण क्यू नॉट पे चार्ज फोर्स महसूस नहीं करा पाएगा। तो फोर्स महसूस कराने के लिए क्यू का एक अपना दायरा होगा, एक अपना फील्ड होगा, उसी फील्ड के अंदर अंदर ही किसी क्यू नॉट पे अपना फोर्स महसूस करा सकता है, इंटरेक्शन करा सकता है। अब इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे कोई चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स का इंटरेक्शन दिखा पाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो फील्ड है वो किसके कारण है, कौन फोर्स महसूस करवाना चाहता है? ये क्यू जो फोर्स महसूस कराना चाहता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। दूसरे शब्दों में बताऊं तो जिसका फील्ड होता है, यानी जो फील्ड क्रिएट करता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, यानी जो फील्ड जनरेट करता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और यदि सोर्स चार्ज मेरा प्लस है तो इसका फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा, डायरेक्शन के बाद में आते हैं। अब क्योंकि ये जो फील्ड है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर का नाम आते ही ये डायरेक्शन भी देगा और ये आपका मैग्नीट्यूड भी देगा। मैग्नीट्यूड पे तो बात करेंगे ही, उससे पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज यानी क्यू मेरा प्लस है, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। यदि हम लोग का माइनस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन अंदर की ओर। ये बात समझ में आ गया। अभी आते हैं सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय ई से डी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता क्या है, ये डिफिनेशन वाला पार्ट, इट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ एनी गिवन चार्ज टू interact to interact electric force on a test charge। एग्जाम हॉल में ये नहीं लिखना है, ये तो आपके लिए बताया अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम हॉल में आपको क्या लिखना है बताऊंगा। अब ये तो सोर्स चार्ज हो गया, जिस पे वो अपना फोर्स इंटरेक्ट कराना चाहता है, जैसे कौन, क्यू नॉट यहाँ पे, जिस पे वो फोर्स का इंटरेक्शन दिखाना चाहता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज।
अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये पूरा डायग्राम वगैरह, ठीक है। यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दूसरा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ई बराबर, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज ये लिखते हैं। तो यहां से एक डिफिनेशन निकल के आएगा जिसको आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिफिनेशन एग्जाम हॉल में आपको लिखना है, ये वाला में। अच्छा एक बात और, इसका एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट बराबर, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। इसके साथ साथ एक इसका अनदर यूनिट भी आता है, उसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। यानी नेक्स्ट चैप्टर में आप एक चीज सीखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज के चारों दिशाओं में से लग रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों दिशाओं में लग रहा है। तो दिशा बोले तो लेंथ के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो ये एक्स लेंथ के अकॉर्डिंग लग रहा है। वाई लेंथ के अकॉर्डिंग लगेगा तो यहाँ डीवी बाई डी वाई लिखेंगे। ये भी क्या चीज है? पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी बहरहाल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वी व एम आया कैसे आया। तो अगले चैप्टर में आप सीखोगे वोल्ट। वोल्ट का पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और ये तो लेंथ है, लेंथ का यूनिट एम होगा। तो ये चीज आता है आपका यहाँ से निकल के। तो अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछता है वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, 1 मार्क्स का। इसकी डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। इसका डायमेंशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। तो आप देखो, ये न्यूटन पर कूलम, न्यूटन का डायमेंशन होता है m(L(T)⁻²। कूलम का डायमेंशन होता है AT। तो m(L)T को ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, A को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो गया। अभी हम लोग जान चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स कितना होगा? देखो, आप यदि इस फोर्स को, इस क्यू को इधर भेज देंगे, यानी यहां से आप इधर आ जाओ, फोर्स बराबर क्यू इंटू ई, ये फोर्स मिलेगा। किसी गिवन फील्ड में फोर्स कितना होगा? तो क्यू इंटू ई। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप फोर्स पता करना चाहते हो, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन वाला देगा या सरकार देगा। आप उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज पे आप ये देखना चाहते हो कि कितना फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, फोर्स निकल जाए। इसका डायरेक्शन कैसे होगा? दो ही बिहेवियर होता है, या तो प्लस, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या तो निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन यहाँ पे होगा। तो अगला पॉइंट पे यही चीज देखते हैं, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स on a given charge, on a given, on a, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुआ ना? नहीं, बंद नहीं है। on a given charge, मान के चलते हैं केस नंबर 1, मान के चलते हैं जो क्यू नॉट लिया है वो इस बार पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मेरा कोई चार्ज है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताया बाहर की ओर होगा, इस तरह से मान लेते हुए आ रहा है। और यहाँ पे अपन ने क्या रखा? इस क्यू नॉट चार्ज को रखा। तो इस पे फोर्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, क्यू नॉट का मान प्लस है, लेकिन प्लस पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो 1 कूलम ले लेता हूँ। तो फोर्स बराबर ये फॉर्मूला रखूंगा, तो 1 प्लस का 1 इंटू ई। तो एफ बराबर क्या आ गया? प्लस इंटू। यदि दो इलेक्ट्रिक वेक्टर मेरे पास बराबर है, साइन में भी देखो ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सिंबल में भी बराबर है, मैग्नीट्यूड में भी बराबर,
सिंबल में यदि बराबर हो जाते हैं साइन वाइज, तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। ये दोनों का डायरेक्शन एफ एंड ई का सेम डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों में नॉन डायरेक्शन कौन है, किसका डायरेक्शन आप जानते हो, ई। तो एफ का भी डायरेक्शन ई की ओर ही होगा। कैसे पता, क्योंकि ये दोनों, ये भी प्लस ये भी प्लस, यदि ये माइनस हो जाता, ऐसा आ जाता एफ इक्वल टू माइनस ई, तो हम लोग जानते हैं दो क्वांटिटी को, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी को यदि इक्वेट कर रहे हैं ओपोजिट साइन के साथ, तो भाई दोनों का डायरेक्शन ओपोजिट है। लेकिन इस केस में तो प्लस साइन के साथ है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस दिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पैरेलल होगा, मतलब समान होगा, पैरेलल होगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, समान होगा। दोनों के बीच का एंगल, पैरेलल जब एंगल होता है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल की बात करें, एंगल एफ एंड ई के बीच का, तो वो होगा 0 डिग्री। दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, 0 डिग्री। केस नंबर 2 आप ध्यान से देखो, यदि हम लोग Q इक्वल टू माइनस क्यू नॉट लेते हैं और आज भी क्यू नॉट का चार्ज 1 कूलम है, तो माइनस 1 कूलम हो जाएगा। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिया आपने, ओके। इस केस में जरा ध्यान से देखिए क्या होगा। इस केस में ये होगा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमने ले लिया है क्यू नॉट, माइनस नहीं लिखा था, क्यू नॉट ले लिया। फोर्स बराबर मेरे पास आ गया क्यू नॉट इंटू, क्यू नॉट का मान है मेरे पास 1 कूलम, लेकिन -1 इंटू, इस बार फोर्स बराबर माइनस, दो वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव साइन के साथ इक्वल है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इन दोनों का वेल नॉन डायरेक्शन कौन है, ई का डायरेक्शन आगे है, तो ई का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन कौन होगा, एफ, इसका ऑपोजिट ये डायरेक्शन। ये केस नंबर 2 है, जब हम लोग निगेटिव चार्ज लेते हैं। यहाँ पे क्यू नॉट का मान हम 1 ले लिए हैं, तो 1 रखे, नहीं लेते तो केवल ये लिखते, यहाँ पे भी नहीं लेते तो केवल ये लिखते। क्यू नॉट का कल को कुछ भी मान देता, 10 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम रख के सॉल्व करो। लेकिन ओवरऑल अपने को समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां तक वो अपना फोर्स लगा सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। जिस चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं या इंट्रैक्शन होता है उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के और ही होता है। नेगेटिव चार्ज को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव, इस बात को आप याद रखिएगा। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये दो और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूं आपको, वो ये चीज है कि जो किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा बनता है पॉजिटिव यदि मान लू, तो वो कितना रफ्तार से बनता है, वो बनना को हम लोग इस्टेब्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज, गिवन चार्ज, establish of electric field around a given charge which at speed of light, लाइट का स्पीड जितना होता है उतने रफ्तार से किसी चार्ज के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है, मतलब बनता है, ठीक है। और एक पॉइंट ये नोट में लिखना, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में और चीज लिखना आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फॉलो करता है
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम बताया था ना। मान के चलो ऐसे, कहाँ पे समझाऊं, यहाँ पे समझाता हूँ। मान के चलो कि ये मेरा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है Q2 Q1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इस पॉइंट पे हम रखे टेस्ट चार्ज Q0। तो इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इसके वजह से भी लगेगा, इसके वजह से भी लगेगा, क्योंकि दोनों के एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। तो इस पॉइंट पे जो इस Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव होगा वो इंडिपेंडेंट होगा Q1 के वजह से Q0 पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे। इन दोनों का इंटरेक्शन बिल्कुल, इसका होने, इस फील्ड का होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप और को ले लो, तीसरा इसे, ठीक है। तो ये फॉलो करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। इस, और ये काम की बातें थी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। जैक बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में तीनों ही सब्जेक्ट इसी तरह, इतना ही आसान तरीके से मैं आपको कवर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।